वो तुमको ऐसे एम्प्लॉय कैसा देखता है? वो देख रहा है कि तुम अपनी लाइफ में और ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हो, सॉरी। तुम्हें जो भी डेडलाइन दी जाती है, जो भी टास्क दिए जाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, तुम उसको मेहनत के साथ कंप्लीट कर रही हो। तुम उसको हार्ड वर्किंग गर्ल लग रही हो। उसको लगता है कि तुम्हें कोई से भी कोई कठिन काम दे दिया जाए, तुम सारा कर लोगी। और वो भी उसे लगता है कि तुम सारे काम अकेले कर लोगी, तुम्हें नीड की ज़रूरत नहीं है, हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस तुमको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें, तो तुम कर लोगी। उसको लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत एक के बाद एक वर्क है और तुम अपनी लाइफ में बिज़ी हो, वर्क में मतलब वर्क फील्ड में बिज़ी हो और अपने काम में इतना बिज़ी हो गई हो, ध्यान नहीं दे रही हो अदर चीज़ों पे, केवल अपना काम कर रही हो, अपने काम पर अटेंशन ज़्यादा दे रही हो। और उसे लग रहा है कि तुम्हें अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी होंगी जो तुमको अभी नहीं आती हैं। लोगों के साथ डील करना, या फिर जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं उनको अपने से दूर रखना, और जो चीज़ें तुम्हारे लिए ऑफिस में वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनको उनको मतलब उखाड़ फेंको, मतलब उनको जल्दी से जल्द, जो काम तुमको टफ लग रहा है उसको जल्दी पूरा करना चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि वो तुम्हें सोचता है कि तुम्हें कोई भी टास्क दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, तुम कर लोगी। वो तुम्हें इंटेलिजेंट गर्ल के रूप में देखता है, तुम्हारा सौरभ, और जो भी तुम्हारे सौरभ तुम्हें पावरफुल लेडी की तरह देखता है कि तुम सारा अच्छे से मैनेज कर लोगी, तुम इंटेलेक्चुअल माइंड से डिसीजन लोगी, और उसे लगता है कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि तुम परफेक्टली सारे काम को डन कर पाओ और अच्छे से डिसीजन ले पाओ। उसे लगता है कि तुम्हारा अभी जो भी सिचुएशन है, हार्ड वर्क कर रही हो और तुम्हें जैसा चाहती हो वैसा अभी नहीं मिल रहा है। उसे लगता है कि तुम्हारा ये स्टार्टिंग फेस है, अभी तुमने मतलब कैरियर को, अभी तो तुम्हारा थोड़ा सा नया नया है, नया नया मतलब अभी तुम्हें थोड़ी सी कुछ कमियां हैं जिनको तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। अगर ये तुम कर लेती हो, मतलब हार्ड वर्क के साथ तुम्हें, मतलब हार्ड वर्क के साथ तुम्हें माइंडफुल होके सारे टास्क कंप्लीट करने चाहिए, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना चाहिए। अभी तुम प्रेशर में, लोगों के, बॉस के या और काम के प्रेशर में सारा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा बर्डन वाला काम कर रहे हो। उसे लग रहा है कि अभी तुम बहुत बिजी हो, थक जाते हो अपने काम में, ये ऐसा करके। उसे लगता है कि तुम इन सब कामों से ज़्यादा और अच्छी जॉब पोजीशन डिज़र्व करती हो, और उसे लगता है कि फ्यूचर में तुम ये हार्ड वर्क करके एक अच्छी पोजीशन पा लोगी। वो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता है। उसे लगता है कि तुम काम तो अच्छा करती हो, हार्ड वर्क करती हो, सारे टास्क कंप्लीट कर रही हो और सारा दिन बिज़ी रहती हो, काफ़ी मेहनत कर रही हो, तुम्हें हार्ड वर्किंग गर्ल के रूप में देखता है। कोई भी टास्क देख लिया जाए, कैसे भी हो तुम काम को कंप्लीट कर लोगी, ठीक है? अगर कोई डेडलाइन दे जाती है तो पूरी कर लोगी। उसे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और फ्यूचर में तुम्हारे कैरियर ग्रो होने के फुल्ली चांसेस हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। और सौरभ को लगता है कि तुम्हें अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए किसी की सलाह लेनी चाहिए। अपने से
अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की, ठीक है। और तुम्हें तुम्हें कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ नॉलेज की कमी है जिनको तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। केवल हार्ड वर्क नहीं, मतलब तुम्हारी जो भी न्यू चीज़ें हैं आती रहती हैं मार्केट में, उनके बारे में भी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। और तुम्हें अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए कोई अच्छे पर्सन से जो एक्सपीरियंस में, एज में ज़्यादा हो, नॉलेजेबल हो, उससे तुम्हें सलाह लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्यूचर में तुम्हारा यही पर्सन बने कि तुम्हें सजेस्ट करे, रिकमेंड करे, तुम्हें ज्ञान दे कि ऐसे ऐसे चीज़ें करो, तुम्हारी हेल्प करे। ये वो पर्सन बन सकता है, मेल फिगर, या फिर कोई 40+ 50+ कोई मेल फिगर, ऐसा पर्सन जो तुम्हें सजेस्ट करे, तुम्हारी लाइफ में आगे फ्यूचर में आए कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तुम्हें न्यू न्यू चीज़ें सीखनी चाहिए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना चाहिए। ओवरऑल तुम्हें वो ऐसा एम्प्लॉय अच्छा पर्सन देखता है। तुम बहुत हार्ड वर्क ज़्यादा कर रही हो, वो नहीं चाहता कि तुम ऐसे ज़्यादा हार्ड वर्क करो, परेशान रहो। वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। उसे पता है कि तुम सारे टास्क कंप्लीट करोगी, वो तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और फ्यूचर में तुम खुद से भी अपना स्किल डेवलप करोगी। ऑनलाइन भी हो सकता है, या किसी पर्सन से विचार विमर्श करके, या फिर कहीं से भी तुम्हें कोई नॉलेज का दायरा बढ़ाओगी, अपनी नॉलेज का दायरा। और तुम्हें बढ़ाना चाहिए अपनी नॉलेज का दायरा। जब तुम बढ़ाओगी, स्किल इम्प्रूवमेंट करोगी, तो तुम्हारी मतलब पोजीशन और अच्छी होगी। और उससे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए उसकी, या फिर किसी ऐसे पर्सन की, ठीक है। और फ्यूचर में तुम्हें मिल सकती है ऐसे पर्सन की हेल्प। कुल मिला के वो तुम्हें अच्छा एम्प्लॉय देखता है, जो बैलेंस्ड लेडी है, जो मेंटली और मनी वाइज हर तरीके से अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखी है, ठीक है। और तुम्हें अपनी फ्यूचर में तुम्हें ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जो तुम्हारे कैरियर को ग्रोथ की तरफ ले जाएं, ना कि तुम्हें उसको लगता है कि तुम्हें ऐसे ही डिसीजन लेना चाहिए जिसमें तुम्हारा हार्ड वर्क कम हो और तुम्हारी मेहनत कम हो, जिसमें तुमको आराम मिले, आराम वाली पोजीशन। दूर से तुम्हारे वर्क को देखता है तो उसे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हो, ये तुम्हारे लिए मतलब इतना वर्क तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें आराम वाली ऐसी पोजीशन देखनी चाहिए जिसमें काम भी मैनेज हो पाए और आराम भी मिले। तुम्हारे आराम के बारे में भी सोचता है, जिसमें तुमको कोई परेशानी ना हो। फ्यूचर में वो तुम्हें एडवाइस भी दे सकता है। फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन इसकी साइड से मिल सकती है कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, या फिर इस पर्सन की साइड से तुमको एडवाइस मिल सकती है। तुम्हारा कोई कोई भी हो सकता है, ये पर्सन सौरभ, या तुम्हारा ये जो तुमको दिशा दिखाएगा, डायरेक्शन, ठीक है, उसकी साइड से तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तुमको मोटिवेट करेगा। मुझे तो यहाँ पर सौरभ लग रहा है, और कोई 50+ 40+ कोई पर्सन जो तुम्हें गाइड करेगा। कुल मिला के ये तुम्हें अच्छा एम्प्लॉय देखता है, ठीक है। राधे राधे। तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, सब अच्छा होगा। कंटिन्यू लगे रहो, कहीं जॉब मत छोड़ो। जॉब तभी छोड़ना जब न्यू जॉब मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में स्टक होके रह गए, ठीक है। अगर दूसरी जगह भी अपनी कंपनी में इंटरव्यू देते रहो, वहाँ पर अच्छा हो तो वहाँ ज्वाइन कर लो। रही बात लव लाइफ की, उसको भी, सौरभ को भी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवा लो। अगर वो नहीं करता है, अगर तुम कर लेती हो, वहाँ तुम्हें ज़्यादा है, तो वो लव वाली बात है। अगर उसको लव होगा तो वो दूसरी कंपनी में भी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा
तो तुम लोगों का लव लाइक है, फ्यूचर में होना होगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। दोनों को अगर शादी लिखी है तो वो तो अगर दूसरी कंपनी में हो तब भी हो जाएगा। देखो, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो कहीं पर भी दूर रहे वो आ ही जाता है। तो अपने लव के लिए अपने वर्क को उसको सेक्रीफाइस मत करो। और अगर तुम इसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, अपने इंट्यूशन पावर को सुनो, अपने मन की आवाज़ को सुनो। तुम्हारा मन क्या रहता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले भगवान जी से और अपने आप से, अपने मन की अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। राधे राधे।